अमेज़न के अंदर आपको जॉब मिलेगी वर्क फ्रॉम होम। 12th पास कैंडिडेट, अगर आप फ्रेश हैं आप डायरेक्टली जॉब को अप्लाई कर सकते हैं विद अ सैलरी पैकेज ऑफ 30,000 से ज़्यादा। पूरे के पूरी जॉब को अप्लाई करेंगे आपके सामने और देन आफ्टर जो इनका टेस्ट होता है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो, इंडिया के किसी भी स्टेट से, किसी भी विलेज से बिलोंग करते हैं, आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये जॉब वर्क फ्रॉम होम है। सो वेलकम बैक टू JVR दोस्तों। आज की ये वीडियो हमारे चैनल की सबसे ज़्यादा डेडली कॉम्बिनेशन वीडियो होने वाली है क्योंकि यहाँ पे अमेज़न के अंदर आपको जॉब मिलेगी वर्क फ्रॉम होम। 12th पास कैंडिडेट, अगर आप फ्रेश हैं आप डायरेक्टली जॉब को अप्लाई कर सकते हैं विद अ सैलरी पैकेज ऑफ 30,000 से ज़्यादा। और ये सारी चीज़ें ऑफिशियली वेबसाइट पे ले जाके मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कैसे कैसे इस जॉब को दिलवाऊंगा, तो सबसे पहले समझते हैं कि वीडियो में क्या क्या आपको मिलने वाला है। सबसे पहले हम वीडियो में बात करेंगे आपके जॉब के बारे में, JD जॉब के डिस्क्रिप्शन के बारे में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टाइटल, स्किल सेट, क्वालिफिकेशन को। सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे कि इस जॉब को कौन कौन अप्लाई कर सकता है जिससे इसका करियर बिल्ड हो जाए और अप्लाई करते समय जो स्किल्स चाहिए होते हैं, जो यहाँ पे HR डिमांड कर रहा है, वो स्किल्स आप कैसे सीख सकते हैं। थर्ड, हम यहाँ पे पूरे के पूरी जॉब को अप्लाई करेंगे आपके सामने और देन आफ्टर जो इनका टेस्ट होता है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे मैं जॉब को अप्लाई करूँगा और इसके बाद जो टेस्ट रहेगा, जो रजिस्ट्रेशन टेस्ट रहता है या आपका जो एप्लीकेशन टेस्ट होता है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, आंसर भी मैं उनके करूँगा और आप देख पाएंगे सारी चीज़ों को। एंड फोर्थ वन एंड लास्ट वन, जो ये वीडियो है सिर्फ जॉब की वीडियो नहीं है, ये है आपकी एक जॉब अप्लाई प्रोसीजर वीडियो। तो मतलब ये एक 100% जॉब गारंटी स्टैम्प के साथ वीडियो हम बना के लेके आए हैं आपके लिए, जहाँ पे सिर्फ जॉब बताना नहीं, जॉब को अप्लाई करवाना नहीं, जॉब को अप्लाई करवाने के बाद टेस्ट क्लियर करवाना नहीं, फाइनली ऑफर लेटर आपको दिलवाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है। तो क्लियर हो गया इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है। साथ में यहाँ पे इस वीडियो को थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले, ऑफिशियली वेबसाइट पे जाने से पहले, मैं सबसे बड़े क्वेश्चन का आंसर करता हूँ कि ये वीडियो कौन कौन से लोग देखें, किन लोगों को इस वीडियो से बेनिफिट मिलेगा। देखिए, हर जॉब हर तरीके से पर्सन के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। तो जो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या देख सकते हैं, मैं उनकी लिस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और ये वीडियो आपको उनके साथ भी शेयर करनी है। सबसे पहले, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो, इंडिया के किसी भी स्टेट से, किसी भी विलेज से बिलोंग करते हैं, आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये जॉब वर्क फ्रॉम होम है। तो ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इस जॉब को देख सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप फ्रेशर है या आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो आप इस जॉब को देख सकते हैं, जस्ट आपकी एज 18+ यहाँ पे होनी चाहिए। थर्ड वन, आप मेल हैं, फीमेल है, रिटायर्ड पर्सन है, हाउसवाइफ है, आपका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया है, आप इस जॉब को देख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन मेजर बैरियर नहीं रखा गया। नेक्स्ट है यहाँ पे कि दे आर द लॉट ऑफ कैंडिडेट जो मुझसे बोलते हैं कि सर हम ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे हैं, मतलब वी आर कॉलेज स्टूडेंट और हमारे पास कुछ लिमिटेड टाइम है, तब जॉब करना चाहते हैं, तो वो भी इस जॉब को देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो जॉब की टाइमिंग है वो रोटेशनल टाइमिंग है। इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि 10 से 6 काम करना है। अगर यहाँ पे नाइट शिफ्ट में भी आप काम करना चाहते हो, आप काम कर सकते हो। तो कोई यहाँ पे टाइमिंग बैरियर नहीं है। आप अगर स्कूल कॉलेज स्टूडेंट है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो कंक्लूजन यही निकल के आता है, अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है और आप जॉब करना चाहते हैं, आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो इस वीडियो को अपने दोस्त, अपने कलीग, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए जो अभी तक तलाश कर रहे हैं एक सिंगल जॉब की, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू वो जॉब मिलना 100% तय है। अब देखिए, यहाँ पे 100% में बहुत ज़्यादा बार यूज़ कर चुका हूँ, ये इतना क्यों मैं कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, वीडियो को जरूर देखना तभी क्लियर होगा। देखिए, अगर वीडियो देख रहे हो उसके बाद आप मुझे नीचे कमेंट कर रहे हो, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। होता क्या है, बहुत सारे लोग करते हैं क्या, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ। एक क्वेश्चन पूछते हैं, सर हमने ये पूछ रहे हैं आपसे, ये बता दो तो सही रहेगा। अरे यार, उसका आंसर ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। यहाँ पे लोग पूछते हैं, सर इस कॉलम पे क्या क्लिक करें, यहाँ पे ये क्या पूछ रहे हैं हमसे, उसका आंसर मैं आगे दे चुका हूँ, फिर मेरे से वही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हो। तो आपके हर क्वेश्चन का आंसर ना वीडियो के लास्ट तक इस वीडियो में है। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ही तो आपसे ले रहा हूँ, पर आपको कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बेसिक क्लियरिटी आ गई होगी कि वीडियो को आपको कैसे देखना है लास्ट तक, और आपके सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को ऑफिशियली वेबसाइट पे ले जाके वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, हम यहाँ पे आ चुके हैं कंपनी की ऑफिशियली वेबसाइट पे, जिसके थ्रू आपको इस पूरी की पूरी जॉब को अप्लाई करना है। और ऑफिशियली वेबसाइट का मतलब क्या होता है कि आपको अपनी जेब से एक सिंगल पैसा भी बिल्कुल खर्च नहीं करना है। एब्सोल्युटली फ्री ये जॉब एप्लीकेशन प्रोसीजर होने वाला है। बस यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए,
आज ये जॉब है, ये एक प्राइवेट सेक्टर है। राइट नाउ मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जॉब अवेलेबल है। पर जब हम जॉब डालते हैं, लिमिटेड सीट होती है और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, तो हो सकता है 3 घंटे, 5 घंटे या एक दिन के बाद जॉब एक्सपायर हो जाए। तो मैं सी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जब कभी आप कोई वीडियो देखिए और ये जॉब अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब है कि जॉब जितने कैंडिडेट की डिमांड थी फुलफिल हो चुकी है। तो आप इसके करियर पेज पे चले जाना, वहाँ पे आपको दूसरी प्रोफाइल पे जॉब मिल सकती है। वीडियो पे आए हैं, जॉब जरूर दिलवाएंगे, पर ये जॉब हो या ना हो ये टोटली डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। और तभी मैं आपसे कहता रहता हूँ यार, सब्सक्राइब बटन दबाओ। आप सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस करोगे, जैसी मैं ये वीडियो डालूंगा आपके पास आएगी, जैसी वीडियो आएगी आप पहले कैंडिडेट होंगे जो इस जॉब को जल्दी से अप्लाई कर पाएंगे। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, गवर्नमेंट सरकारी जॉब नहीं है जो इसकी डेडलाइन रही, ये एक प्राइवेट जॉब है जो कि कभी भी एक्सपायर हो सकती है। तो मेक श्योर आप जैसी वीडियो को देखें तभी अप्लाई करें, जल्दी से अप्लाई करें, जिससे आप इस जॉब के बेनिफिट उठा सकें। तो हम ऑफिशियली वेबसाइट पर आ चुके हैं। टॉप ऑफ द पार्ट आप देख सकते हैं, VCSA वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट प्रोफाइल पे जॉब निकली है। अब ये जॉब क्या होती है, क्या डिमांड है, क्या नहीं, सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे ये जॉब है, ये रिमोट वर्क फ्रॉम होम निकली है, पर साथ में स्पेसिफिक लोकेशन से अगर आप बिलोंग करते हो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ये डिफरेंट लोकेशन यहाँ पे मेंशन रहती है। पर यहाँ पे जब आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, टॉप ऑफ द पार्ट रोल पे लिखा है VCS एसोसिएट, ब्रैकेट में लिखा है वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, ये आपकी फुल टाइम जॉब है, साथ में आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, जो कि लोकेशन इस दिल्ली। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज यहाँ पे मिलने वाला है। अब ये वीडियो दिल्ली के लिए नहीं है, वीडियो ऑल ओवर इंडिया ही है, पर दिल्ली को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। क्लियर है? अगर आप मुंबई, कोलकाता कहीं से भी वीडियो देख रहे हो आप अप्लाई कर पाओगे। थोड़ा सा यहाँ पे आगे चलते हैं, जहाँ पे इसके जेडी को समझेंगे कि क्या क्या डिमांड और किस तरीके से दी गई है। यहाँ पे सबसे पहले कंपनी के बारे में बताया गया है, कंपनी के बारे में के बाद यहाँ पे बेसिक क्वालिफिकेशन पे डिस्कशन किया गया है, और ये सारी क्वालिफिकेशन आपको समझनी है, जिसमें पहला पॉइंट है मिनिमम एज इज 18+, 18 से बड़े हो अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? सेकंड है यहाँ पे हैव टू राइट वर्क इन इंडिया, मतलब इंडिया में काम करने का अधिकार आपके पास होना चाहिए, जो एवरी सिंगल कैंडिडेट जो इंडिया से है उसके पास बिल्कुल है। थर्ड है यहाँ पे कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, ब्रैकेट देखो, इंग्लिश बोथ रिटन एंड ऑरल। ये थर्ड पॉइंट को मैं अगेन फोकस करूंगा, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, रिटर्न में भी, वर्बल के अंदर भी, इंग्लिश के अंदर। अब ये जो थर्ड पॉइंट है ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस थर्ड पॉइंट को लेके स्पेशली मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगा, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें। अगर वो चीज़ नहीं देखी जॉब नहीं मिलेगी। थोड़ा आगे शेयर करूंगा, पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। देन आफ्टर आपका है एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग विद अ कंप्यूटर, मतलब बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको होनी चाहिए, कंप्यूटर ऑन करना, चलाना, शीट ओपन करना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी आप कंसिडर इसमें कर सकते हो। तो ये जो फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे भी देखिए, ये बात कर रहा है स्किल्स की, कंप्यूटर से रिलेटेड स्किल्स की। देन आफ्टर है आपका द एबिलिटी टू वर्क वेयरिंग शिफ्ट मंडे टू संडे, व्हील द ऑपरेशन आवर्स 12 AM to 12 PM। क्लियरली बता रहा है कि जो शिफ्ट है वो आपकी डिफरेंट रहेगी, वेरी करेगी। आप कभी आफ्टरनून में, कभी नाइट में आप काम करेंगे, और दैट्स द रीज़न कि अगर आप अपने डिफरेंट शिफ्ट में टाइम करना चाहते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल आपके लिए होने वाला है। नेक्स्ट है विलिंग एंड एबिलिटी टू वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसके अंदर आपका अर्ली लेट, ओवरनाइट हो गया, वीकेंड हो गया, ओवर टाइम एज रिक्वायर्ड, यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन किया गया। तो टाइमिंग वाला पार्ट आपने अच्छे से समझ लिया। उसके बाद आते हैं कि जो आपकी एबल टू स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मतलब स्ट्रिंग विलिंग टू यू ब्रिंग, जो अंदर आपके होनी चाहिए इस काम को करने के लिए। 4-5 पॉइंट है, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आप हार्ड वर्किंग होने चाहिए, जो आप बिल्कुल हैं, तभी आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। सेकेंडली यहाँ पे है कि आप डिटेल ओरिएंटेड होने चाहिए, फ्रेंडली एंड कस्टमर फोकस इन एवरी सिचुएशन होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए आपका जो काम है वो कस्टमर ओरिएंटेड ही है, मतलब आपको वर्चुअली घर पे बैठ के कस्टमर की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेता हूँ मैं, अमेज़ोन से मैंने प्रोडक्ट खरीदा और वो प्रोडक्ट 12 तारीख को आना था और आया नहीं अभी तक। आज क्या है 13, तो मैं क्या करूँगा, अमेज़ोन से चैट करूँगा, पूछूंगा भाई कहाँ रह गया मेरा प्रोडक्ट, क्यों नहीं आया। तो उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब देगा VCSA वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट प्रोग्राम, जो आप हैं। तो क्लियर हो गया आपको करना है क्या, आपको प्रॉब्लम जो है कस्टमर की उनको रिजॉल्व करना है, बस यही काम है आपका, जो बहुत इजी वे में आप कर सकते हैं। बस 2-3 स्किल्स कंप्यूटर और इंग्लिश आपको चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करी, बिल्कुल नहीं करी, तो 12th पास अप्लाई कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं।
क्लियर हो रहा है सब चीज़ों को? कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है ना, कमेंट्स में पूछ लेना, क्योंकि आज इस वीडियो के थ्रू आपको जॉब दिलवाना मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर है। आगे चलते हैं। एबिलिटी टू लर्न क्विकली आपका होना चाहिए और फास्ट मूविंग इन्वायरमेंट चेंज के अंदर आप काम कर पाएँ, मल्टीटास्क आप यहाँ पे काम कर पाएँ, तो मान के चलिए कि यस आप इस जॉब के लायक हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत बेसिक चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी गई है जिससे आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन लिखी है जो कि सारी की सारी आप समझ सकते हैं कंपनी से रिलेटेड है। ये अप्लाई नाउ का जो बटन है ना, ये है आपकी सक्सेस की चाबी। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और दोबारा यहाँ पे आप देखोगे कि वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट दिल्ली इंडिया से रिलेटेड और आपकी जॉब आईडी भी मेंशन करी गई है। राइट नाउ मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसके अंदर जो जॉब आईडी है 2301094141 है। अब ये जॉब आईडी मतलब है आपने इस आईडी वाली जॉब पे अप्लाई करा है, जो कि डिफरेंट टाइम के साथ डिफरेंट चेंज होती रहती है। तो मेक श्योर अगर ये जॉब आईडी की जॉब एक्सपायर हो जाए तो बुरा बिल्कुल नहीं मानना, दूसरी जॉब आईडी की आपको अप्लाई करनी है। उसके लिए मैं आपको ऑफिशियली पेज का लिंक भी दे दूंगा, जहाँ पे क्लिक करके जितनी भी जॉब आईडी पे जिस प्रोफाइल पे जॉब निकली है सब आपके साथ शेयर हो जाएगी। क्योंकि समझिए प्राइवेट जॉब में ना बड़ी डिफिकल्टी आती है। आज वीडियो बना रहा हूँ, एडिट करूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा, फिर आप इसको अप्लाई करोगे। अब कोई इस वीडियो को 15 दिन बाद देख रहा है और नहीं मिली जॉब, वो तो कहेगा यार फेक है, पर बिल्कुल फेक नहीं है। राइट नाउ जॉब अवेलेबल है और आपको मैं प्रूफ के लिए ना काफ़ी सारे कैंडिडेट के स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ जिनकी जॉब लगी है। तो ये वो सारे कैंडिडेट हैं जिनकी जॉब लगी और आप भी इनका पार्ट बन सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पे रोल देखते हैं। VCS एसोसिएट वगैरह लिखा हुआ है, तो ये सेम वही इन्फॉर्मेशन है जो हमने पहले डिस्कस करी थी, बस ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से क्लियर कर रहा है और लास्ट में हमारा कंसर्न ले रहा है कि यार जो भी आपने पढ़ा है, देखा है, या आपने देख लिया ना, समझ लिया ना, क्योंकि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने यहाँ पे देखा पढ़ा और आप चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो इन चीज़ों को क्लियर कर रहा है, बट यहाँ पे ना थोड़ा सा बेनिफिट्स भी बता रहा है कि क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। सो यहाँ पे काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, जैसे कि आपका पर्सनल प्लान हो गया, आपका इंटरनेट अलाउंसेस हो गया, मतलब जब आप काम करेंगे जो आपके खर्चे होते हैं इंटरनेट से रिलेटेड 2-3 हज़ार रुपये, वो सब आपको रिम्बर्समेंट में मिलेंगे। आपको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिलेगा, लाइफस्टाइल बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको डिस्काउंट कूपन्स मिलेंगे अमेजोन एक्स्ट्रा प्रोग्राम के थ्रू, साथ में आपको एक्सपर्ट ट्रेनिंग मिलेगी जो कि आपकी कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज करवाने में आपकी हेल्प करेंगी। तो सैलरी के अलावा ये सारे बेनिफिट्स भी आपके हो सकते हैं अगर आप इस जॉब को करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है कि आपने सारी चीज़ें कर ली, आपका कंसर्ट है, उसके बाद आप नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करूँगा, नीचे आई एक्सेप्ट पे मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं कंटिन्यू कर दूंगा और चीज़ों को हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्सेप्ट करके कंटिन्यू कर चुका हूँ। अब इसके बाद जो ये चीज़ें स्टार्ट हो रही है, मतलब आप एंट्री कर चुके हो एप्लीकेशन प्रोसीजर पे। अभी तक हमने डिस्कस किया जेडी जॉब का डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ईमेल या अपना मोबाइल नंबर डालना है, तो फिलहाल मैं अपना डाल रहा हूँ और आप अपना डालिएगा। ठीक है, और यहाँ पे डालने के बाद आप नेक्स्ट राउंड पे चले जाएंगे, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। और अगर आप क्रिएट वन करना चाहते हो, फर्स्ट टाइम आए हो मेरी तरह, तो आप क्रिएट वन पे जाएंगे और क्रिएट करेंगे न्यू अकाउंट। यहाँ पे सबसे पहले मेरा नेम मैं अपना डाल रहा हूँ, सचिन, आप प्लीज़ अपना डालिएगा। उसके बाद आपका लीगल सरनेम आएगा, तो मेरा चौहान है, आप अपना डालिएगा। उसके बाद आपका प्रेफर फर्स्ट नेम आएगा, आप सेम रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए लीगल और प्रेफर्ड में क्या होता है, बहुत बार आपने सुना है ना कि यार डॉक्यूमेंट पे मेरा नाम कुछ और है और घर में मुझे कुछ और बोलते हैं, तो ये वो चीज़ है। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लीगल नेम को ही कंटिन्यू करें, वो ज़्यादा फार बेटर रहेगा। तो मैं दोनों जगह अपना सेम नाम डालने वाला हूँ, मैं डिफरेंट नहीं करूँगा क्योंकि मेरा दोनों जगह सेम नाम है। ठीक है, अब देखिए अगर जिसने वीडियो नहीं देखी ना, ये मिस्टेक कर सकता है। उसके बाद मेरी ईमेल आईडी आएगी, अपनी वो ईमेल आईडी डाल लीजिएगा जो आप रेगुलरली और डेली चेक करते हो। ठीक है, तो मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ जो मेरी डेली ईमेल आईडी है। देन आफ्टर मैं यहाँ पे आपसे आगे चीज़ें कंटिन्यू करवाता हूँ। अपनी ईमेल आईडी को मैंने कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखिए ईमेल आईडी सिर्फ वही जो कंटिन्यू कर सको। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी को आप रीटाइप करेंगे, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर, मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। प्लीज़ इसको देख के यार कॉल वगैरह मत करना, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता हूँ, आपकी बहुत कॉल आती है अगर मैं अपना नंबर आपके साथ शेयर करता हूँ। आप कमेंट करिए ना, सारे रिप्लाई करूँगा, पर फिलहाल थोड़ा सा नंबर को अवॉइड करिएगा मेरे। ठीक है, उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर को री एंटर भी करना है। मेक श्योर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी गलती मत करना, क्योंकि अगर आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्टेड होती है, जो आप अभी टेस्ट भी देंगे, उसके लिंक आपके यहीं पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, मैंने अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर दे दिया। उसके बाद प्रेफर्ड लैंग्वेज यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप कौन सी लैंग्वेज चूज़ करेंगे, मैं इंग्लिश चूज़ करूँगा। ठीक है, और उसके बाद ये टाइम जोन पूछ रहा है
कि आपका प्रेफर्ड टाइम जोन क्या है। और देखिए सभी को पता है हमारा +5:30 है, नहीं पता तो आप प्लीज़, अब आपको पता चल गया, आप +5:30 लिखिएगा इंडिया का। उसके बाद क्रिएट पर्सनल पिन, 6 डिजिट का होना चाहिए ये नंबर, यू कैन रिमेंबर। अब 6 डिजिट का आपको पिन यहाँ पे भरना है जो आपको याद रहे। तो कुछ भी जो आप इजीली याद रख सकते हो वो आप यहाँ पे भर दीजिए। मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे भर रहा हूँ और फिर दोबारा उसको नीचे पिन को मैं एंटर कर रहा हूँ। तो राइट नाउ मैंने बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है, कुछ मेजर नहीं दी है, जो कि आगे हम वो भी मेजर इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ और मतलब अमेज़ोन के साथ शेयर करेंगे जिससे हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए। उसके बाद यहाँ से ये प्राइवेसी पॉलिसी नोटिस है जिसको मैं यस कर दूंगा, नीचे जाके मैं नेक्स्ट कर दूंगा। तो राइट नाउ मेरी एक बेसिक प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। मतलब बेसिक कह रहा हूँ, जो अमेज़ोन पे हुई है उस जॉब के लिए डेडिकेटली प्रोफाइल अभी कंप्लीट नहीं हुई है, जो हम आगे करेंगे। टाइम लगेगा, इतना इजी नहीं होता जॉब लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई करनी है मुझे अपना ईमेल एड्रेस। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपनी ईमेल आईडी ओपन करूँगा और जो यहाँ पे कुछ कोड वगैरह जो भी आया होगा उस कोड को यहाँ पे मैं शेयर करूँगा। क्लियर हो रहा है आपको? तो आपको मेल आईडी को वेरीफाई करना है। तो मैं अपनी सबसे पहले मेल आईडी ओपन करता हूँ गूगल पे जाके, ठीक है। जीमेल के अंदर मैं गया, आप देख सकते हैं कि मेरे पास आ चुका है अमेज़ॉन जॉब वेरिफिकेशन कोड और लिखा हुआ है नो रिप्लाई। इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दूँगा। अपना कोड कॉपी पेस्ट करना, मेरा मत कर देना, ठीक है। मैंने कोड को कॉपी पेस्ट करा और यहाँ पे मेरी ईमेल वेरीफाई हो गई और मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूँ। तो पहला स्टेप टिक हो चुका है, अपना ईमेल वेरीफाई हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप है अपना मोबाइल नंबर। मैंने मोबाइल नंबर अपना डाल रखा था, वही ऑटोमेटिक आ गया है। मोबाइल नंबर पे मेरा कोड आ गया है। मैं अपने मोबाइल नंबर को ओपन करूँगा, मतलब मोबाइल को देखूँगा और मेरे पास ये पासवर्ड आ चुका है। तो मेरे पास कोड आ चुका है। अब इस कोड को मैं यहाँ पे फुलफिल करूँगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, टोटली आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉन्टैक्ट नंबर डाल चुका हूँ। अगर आपको कोई इशू है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे बाय मिस्टेक गलत हो गया, मैंने रीसेंड कर लिया है। तो इस टाइप की मिस्टेक आपसे भी अगर हो जाए तो डोंट वरी, आपको रीसेंड यहाँ पे हो जाएगा। वो वीडियो बनाते हुए बाय मिस्टेक हो गया है। मेरे पास नया कोड आ चुका है, मैं एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है, 663। ये जो भी कोड है वो आप अपने पास शेयर रखिएगा। और इसके बाद मेरा मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो चुका है। तो दोनों चीज़ें जहाँ पे अब अमेज़ोन मुझसे कनेक्ट करेगा, मेरी वेरीफाई है, तो अमेज़ोन मुझसे एनी टाइम कनेक्ट कर सकता है। मैं अकाउंट को कंटिन्यू कर दूंगा और कंटिन्यू करने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे आ जाऊँगा जहाँ पे मैं आगे और चीज़ों को कंप्लीट करने वाला हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पे अभी तक हम अपनी ईमेल को वेरीफाई कर चुके हैं, अपने कॉन्टैक्ट नंबर को वेरीफाई कर चुके हैं। राइट नाउ अब हमारे पास 6 स्टेप है जिसको हमें कंप्लीट करना है और फाइनली फिर हम एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे जहाँ पे हमारी जॉब मिलने के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाएंगे। इन 6 के 6 स्टेप के अंदर सारे स्टेप ईजी हैं, कुछ स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे थर्ड वन आपका हो गया एंड फिफ्थ वन आपका हो गया। थर्ड वन पे है टेल अस अबाउट योर सेल्फ। दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये एक बेसिक क्वेश्चन होता है इंटरव्यू का, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आई शुड वी हायर यू। इस टाइप के क्वेश्चन पुटअप करके यहाँ पे एचआर जानना चाहता है कि आप किस तरीके से कंपनी में ऐड ऑन कर सकते हैं वैल्यू। जो फिफ्थ पार्ट है इट इज़ रिलेटेड फॉर असेसमेंट, जहाँ पे एक बेसिक आईक्यू लेवल का आपका टेस्ट रहेगा। तो इनको भी सब चीज़ों को कंप्लीट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, देखिए बहुत मेहनत लगती है इस टाइप की चीज़ों को, वीडियो को क्रिएट करने में, एक ओरिजिनल कंटेंट आपके साथ शेयर करने में। तो वीडियो को अगर आपने अपने दोस्त के साथ शेयर नहीं करा तो प्लीज़ एक दोस्त के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिए। तो राइट नाउ यहाँ पे मैं अपना लीगल नेम सचिन और उसके आगे अपना लीगल लास्ट नेम चौहान, देन आफ्टर प्रेफर फर्स्ट नेम, ये सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी फिलअप करते हुए चलते हैं। उसके बाद मेरा एड्रेस वगैरह यहाँ पे पुटअप किया जा रहा है। तो देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन वो है जो मेरे से रिलेटेड है। आप ये यहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन फिल करिएगा जो आपसे रिलेटेड है एंड मेक श्योर आप वही इन्फॉर्मेशन डालिए जो आपके आधार कार्ड पे है। उसके बाद यहाँ पे प्रेफर मोबाइल नंबर आ जाएगा, मैं मोबाइल नंबर चूज़ करता हूँ, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करते हैं। उसके बाद जो आपका कंट्री कोड है इंडिया वाले +91 यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप डिफरेंट कंट्री से हैं तो यहाँ पे आप डिफरेंट कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स है, मैं दोनों चेक बॉक्स को ऑन करता हूँ। उसके बाद ये नेशनल आईडी मांग रहा है कि आपको कोई भी एक नेशनल आईडी जिस कंट्री में आप रहते हैं वहाँ की फिल करनी है विद अ नेशनल आईडी नंबर। तो यहाँ पे आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप वो फिल करिएगा।
मेक श्योर 18 प्लस हो, और अगर ग्रेजुएशन वाली आप जॉब फिल कर रहे हैं तो वो आपकी 21 या 22 प्लस हो, इतना अप्रॉक्स आपका रहता है, ठीक है। और ये मुझे जॉब के बारे में कहाँ से पता चला, ये मुझे सोशल मीडिया से पता चला है। और सोशल मीडिया में कहाँ से पता चला, यूट्यूब ये वगैरह यहाँ पे नहीं आ रहा तो मैं अदर सोशल मीडिया डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं और भी इन्फॉर्मेशन फिल कर देता हूँ विच इज़ रिलेटेड फॉर अस, ठीक है। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे हमें फिल करनी है, आप मेरे साथ ही फिल करते रहिए। आप वीडियो को पॉज करके भी फिल कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दिस पार्ट। तब मैंने अदर सोशल मीडिया सेलेक्ट करा है, तो आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा ऑप्शन भी मेरे पास आया है, मैं उसको भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी अपना सिलेक्ट कर लिया है। और देन आफ्टर यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर वगैरह भी फिल कर देना, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं विच इज़ रिलेटेड फॉर द जर्नल क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे जर्नल क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, बिल्कुल जर्नल क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि IQ आपको लगाना पड़ेगा। बेसिक येस या नो में आपको जवाब देना है। सबसे पहले आप 18 साल से बड़े हैं, यस। आप इंडिया में काम करने के लिए ऑथराइज हैं, यस। आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 12वीं है, यस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमसे बस जो चीज़ें हमने फिल करी हैं उससे लेके क्रॉस कंफर्मेशन यहाँ से हमसे ली जा रही है। आर यू विलिंग टू वर्क इन नॉन टेक्निकल रोल विच इन्वॉल्व इंटरेक्टिंग विद कस्टमर विवा फॉल ईमेल एंड चैट। तो यस, मैं कंफर्टेबल हूँ पूरा। उसके बाद आप अंडर गोइंग ट्रेनिंग के अंदर रहेंगे 6 से 8 वीक के लिए, एम्प्लॉयमेंट के अंदर जहाँ पे लीव वगैरह आपको नहीं मिलेगी। आर यू कंफर्टेबल? यस, ठीक है। वी हैव अ बोर्ड रेंज ऑफ वर्किंग आवर्स, वी आर ओपन, मतलब अगर ज़्यादा काम करना पड़े तो आप कंफर्टेबल है? यस, मैं कंफर्टेबल हूँ। उसके बाद आ रहा है कि आप कस्टमर की नीड और उसके बैकग्राउंड, डेट, मंथ, ड्यूरिंग के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। यस, आप फ्लेक्सिबल शेड्यूल के अंदर काम कर सकते हैं, ओवर टाइम दे सकते हैं। यस, यहाँ पे मैं दे सकता हूँ। उसके बाद है कि आप नाइट शिफ्ट में काम कर सकते हैं 10 PM to 6 AM। यस, यहाँ पे मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। उसके बाद है कि आप 2 consecutive वीकली ऑफ के लिए जो सेम डेट पे ना हो, सैटरडे संडे ना हो, कंफर्टेबल है? यस, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है अगर अमेजोन आपका अंडरस्टैंडिंग करे, बैकग्राउंड चेक करे तो आप कंफर्टेबल हैं? यस। उसके बाद पूछ रहा है कि एम्प्लॉयमेंट की बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए जो आपने इन्फॉर्मेशन फिल करी है वो सही है, गलत है? यस, बिल्कुल सही है वो। तो यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट एंड सिंपल वे में बताऊं, हमने क्या किया, हमने अपनी सारी चीज़ों को इस तरीके से शोकेस किया है कि HR, आप जो भी टर्म एंड कंडीशन रख रहे हो मैं कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मुझे नीड है जॉब की। और जॉब के लिए अगर मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़े, रात को काम करना पड़े, एक्स्ट्रा काम करना पड़े, ऑफ लगातार ना मिले, शायद ऑफ भी ना मिले, कुछ भी इस टाइप का सिनेरियो अगर बन जाता है फ्यूचर में, तो मैं ना नहीं करूँगा, मेरी हाँ ही रहेगी। इस टाइप की यहाँ पे कंफर्मेशन है। अब कोई सोचेगा यार ये तो बड़ी जाती हो रही है, लेबर लॉ के खिलाफ हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू लेबर लॉ ही हैं और अकॉर्डिंग टू यूर कन्वीनियंट पार्ट को ही है। पर यहाँ पे HR चाहता है यार जब काम आए तो इंसान सबसे पहले प्रायोरिटी अपने काम को दे, बस उसी चीज़ों को लेके ये यहाँ पे चीज़ें कंफर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मेजरली चीज़ों पे यस करना है, मैं बहुत क्लियरली बता देता हूँ। अगर आपको आगे फॉर्म को अच्छे से फिल करना है और इस जॉब को लेना है, अगर आप यहाँ पे नो वगैरह करते हो तो शायद हो सकता है कि आपका असेसमेंट ना हो, आपका फॉर्म यहाँ पे नेक्स्ट राउंड के लिए शॉर्टलिस्टेड ना हो। मैं क्लियरली आपको बता के चल रहा हूँ। मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे यस माई इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जहाँ पे हम थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे, जो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला था, जहाँ पे हम टेल मी अबाउट योर सेल्फ की बात करने वाले हैं, अबाउट अस की बात करने वाले हैं, जो हमने लास्ट अभी कुछ पहले डिस्कस किया था। अब ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। और प्लीज़ नकल के लिए अकल चाहिए, मेरी चीटिंग पूरी मत करना आप यहाँ पे, क्योंकि देखिए मैं अपने बारे में अपने तरीके से लिखूंगा, आप अपने बारे में अपने तरीके से लिखेंगे। आप अपने बारे में मेरे तरीके से लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे टेल अस अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। तो ये यहाँ पे यस एंड नो है, इस तरीके से पूछ रहा है। हैव यू प्रीवियसली वर्क ऑन अमेजोन, मतलब आपने पहले अमेजोन में काम किया है या उससे रिलेटेड किसी सब्सिडरी में काम किया है? तो यस या नो जो भी आपका आंसर आप लिख सकते हैं। मेरा आंसर यहाँ पे जो है इस क्वाइट सिंपल डिफरेंट रहेगा आपसे, क्योंकि हो सकता है मैंने पहले काम किया हो सकता है आपने ना किया हो सकता है आपने किया हो मैंने ना किया हो। तो मैंने नहीं करा तो मैं यहाँ पे नो को जाना ज़्यादा प्रेफर समझूंगा। अगर आपने किया हुआ है तो येस यू कैन गो विद द येस। तो टोटली डिपेंड ऑन यू, मेरा यहाँ पे आंसर नो रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो जिसके अंदर अभी ये वर्क ऑफ एक्सपीरियंस मेरे से पूछ रहा था, पर जैसे मैंने नो पे क्लिक करा है तो यहाँ पे ये रीलोडिंग ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्म को दोबारा कर रहा है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ईयर वर्क एक्सपीरियंस पूछ रहा है राइट नाउ। अब आप बताइए, डू यू हैव एन एक्सपीरियंस, यस या नो? अगर है तो उसके अकॉर्डिंग फिल करिएगा। मेरा 0 to 6 मंथ्स पे फिल कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है मैं फ्रेशर हूँ या 1-2 महीने का एक्सपीरियंस हो। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे अगेन आई टोल्ड यू, मेरे अकॉर्डिंग फिल मत करिएगा, अपने अकॉर्डिंग करिएगा। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। प्लीज प्रोवाइड योर करंट
लास्ट जो भी आपका कंपनसेशन डिटेल थी वो आप यहाँ पे भर सकते हो। अगर आप फ्रेशर हैं आप निल पे छोड़ सकते हैं, मैं फ्रेशर हूँ मैं निल पे छोड़ दूंगा। विच सेलेक्ट लैंग्वेज, आप कौन कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हैं, तो यस यहाँ पे मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, यस मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ। ठीक है, अगर आप किसी और रीजनल लैंग्वेज में भी कंफर्टेबल हो, वो तेलुगु हो, कन्नड़ा हो, मलयालम, तमिल, बंगाली हो, तो प्लीज़ फिल करिएगा। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा लैंग्वेज फिल करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूँ, अगर आपको एक्स्ट्रा लैंग्वेज आती है आप फिल करिएगा। मैं यहाँ पे अभी हिंदी कर देता हूँ, पर मैं इंग्लिश में भी कंफर्टेबल हूँ। सिटीजनशिप ये पूछ रहा है, यस प्राउडली इंडियन है तो इंडियन फिल करेंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है आर यू कंप्लीट योर एप्लीकेशन ऑन साइट एट अमेजोन और रिक्रूटर इवेंट। तो देखिए मैं तो रिक्रूटिंग इवेंट यहाँ पे भर देता हूँ, ऑन साइट भी आप चाहें तो भर सकते हैं, टोटली डिपेंड ऑन यू। विच लोकेशन सिटी आर यू फिलिंग योर एप्लीकेशन। देखिए अब ये पूछ रहा है कि आप कहाँ से अपने फॉर्म को फिल कर रहे हैं, जो भी आपकी लोकेशन है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। सिटी पूछ रहा है, ठीक है, तो आपको सिटी यहाँ पे लिखनी है जो भी आपकी सिटी है, एंड मेक श्योर आप वही सिटी लिखें जहाँ पे नियर बाय है। तो मैं दिल्ली या कोई भी सिटी यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, उसके पूछ रहा है वर्क फ्रॉम होम पोजीशन ओनली है। ठीक है, अनकैप्ड है, ASDL लाइन 10 Mbps का आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, मतलब इंटरनेट की स्पीड, पावर बैकअप होना चाहिए इस तरीके से, तो मैं नो कर दूंगा। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछ रहा है मेरी, उसके बाद मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो है मैं उसको फिल कर दूंगा। ठीक है, देखिए अगर मेरी आप देखोगे तो मैं शायद पोस्ट ग्रेजुएशन भी मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। अगर आप ग्रेजुएट हैं सिर्फ तो आप ग्रेजुएशन भरें, ठीक है, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा भरें, तो आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन भरनी है जो कंप्लीट है और आप कर चुके हैं। तो मेजर ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे ग्रेजुएशन क्लिक करेंगे, जितना मुझे लगता है आप ग्रेजुएशन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर डिप्लोमा इंटरमीडिएट कुछ भी है वो अपने अकॉर्डिंग फिल करिएगा। ठीक है, रिक्वेस्ट ये है हायर फिल करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन फिल कर देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो अदर्स पे भी जा सकते हैं अगर आपको उसने कुछ डिफरेंट चीज़ करी है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आगे चलते हैं। आर यू करेंटली स्टडिंग, मतलब राइट नाउ क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टिपिकल है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी बात है, और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं रेगुलर कॉलेज तो आप काम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको कैसे आंसर देना है। देखिए अभी मैं अपनी जो मेजर स्टडी है कंप्लीट कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे नो पे भी क्लिक कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर आप रेगुलर कॉलेज जा रहे हैं और स्टडी आपकी कंटिन्यू है तो आप किस पे क्लिक करेंगे, यस पे। अगर आप कोरस्पॉन्डेंस से कर रहे हैं, ठीक है, रेगुलर नहीं जा रहे, तो मे भी आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। टोटली डिपेंड ऑन यू। मैं बहुत क्लियरली आपको यहाँ पे बता के चल रहा हूँ, मैं अपना आंसर नो पे क्लिक करता हूँ, मेरी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आता है कि अगर आप करंटली परसुइंग है या करंटली कंप्लीट कर चुके हैं कोई भी क्वालिफिकेशन, तो किस में आपने कंप्लीट करी है। तो मैंने अपनी जो कंप्लीट करी है BSc कंप्लीट करी है, तो मैं BSc यहाँ पे फिल कर दूंगा, जो मुझे ऑप्शन यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर आपने कुछ डिफरेंट करा है, BA BCA BBA BCom B.Ed कुछ भी करा है, उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, मैंने BSc करा है, मैं अपना BSc कर सकता हूँ, आप डिफरेंट है तो डिफरेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद ये आ रहा है कि डू यू हैव अंडरस्टूड एक्नॉलेज द ट्रांसपोर्ट बाउंड्री विच Amazon will provide transport service eligible shift as per business requirement। तो क्या इससे रिलेटेड आपको नॉलेज है। बिल्कुल एक्नॉलेज करता हूँ, मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता हूँ, मैं यस पे क्लिक कर दूंगा, सेव एंड कंटिन्यू आगे चला जाऊंगा। क्लियर हो रहा है। हो सकता है बोलते समय एक दो चीज़ें ऊपर और नीचे हो जाए, पर डोंट वरी अबाउट दिस पार्ट। बहुत ईजी फॉर्म है, आप फिल करते हुए चलिएगा, बहुत ईजी होने वाला है। अब मैं सेव एंड कंटिन्यू के बाद नेक्स्ट स्टेप पे चला जाता हूँ। तो मेरा थर्ड जो था टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे रिटर्न में हमने नहीं लिखा, पर अपने बारे में हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी हैं एक मल्टीपल ऑप्शन को क्लिक करते हुए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डाइवर्सिटी करेंगे, जिसके अंदर हमसे कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं, उनके आंसर देते हैं। विच इज़ योर जेंडर, डेफिनेटली जो भी आपका जेंडर है। अगर कोई यहाँ पे फीमेल यहाँ पे देख रही है फीमेल, अदरवाइज मेल जो है वो मेल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा मेल पार्ट रहेगा और उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए आप जो भी ऑप्शन क्लिक करेंगे, हो सकता है उसके बाद कुछ ऑप्शन आपके और ओपन हो जाए, तो आपको वो भी फिल करने हैं। फिलहाल सेव एंड कंटिन्यू हम करते हैं, और अपना जो नेक्स्ट राउंड है, जो सबसे इंपॉर्टेंट राउंड है असेसमेंट, जिसका वेट आई नो काफ़ी सारे लोग कर रहे होंगे जिन्होंने पहले भी अमेजोन पे अप्लाई करा पर जॉब नहीं मिल पाई, क्योंकि वो लोग भी यहाँ पे असेसमेंट को समझ के अब जॉब ले सकते हैं। दैट्स अ मेजर डिफरेंस। आप देखें ना यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो विच इज़ रिलेटेड फॉर अमेजोन जॉब, अमेजोन जॉब, अमेजोन जॉब, पर कोई भी पर्सन इतना डिटेल के अंदर आपका असेसमेंट पे भी टारगेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो रियलिटी ऑफ कंटेंट शो नहीं करते, वो सिर्फ एक व्यूज़ के चक्कर में आपको वीडियो का थंबनेल बना दिया, आपको लेके आ गए, व्यूज़ लेके आ गए। बट हमारा ऐसा नहीं है। बेशक वीडियो को 5 लोग देखें, पर 5 में से 4 लोगों की जॉब लगे, ये मेरा टारगेट रहता है। तो मतलब आपकी जॉब लगवाना
और या मैं कहूँ आपके करियर को बिल्ड करवाना, वो हमारी पहली प्रायोरिटी रहती है। अब देखिए जॉब लगेगी नहीं लगेगी वो आप पे डिपेंड करता है, पर हर एक एफर्ट पे हम काम करेंगे। ठीक है, तो हम टेक करते हैं, असेसमेंट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन लिखी थी, उसको मैंने रीड आउट करके नेक्स्ट कर लिया है, आप भी रीड आउट कर लेना। अब यहाँ पे ये असेसमेंट आपको टाइमली कंप्लीट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कंप्लीट करने हैं, और यही असेसमेंट आपका वो राउंड है जो डिसाइड करेगा नेक्स्ट स्टेप यस या नो। सबसे पहले आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे। आई एम टोटली कंफर्टेबल इन इंग्लिश, अगर आप चाहें तो आप हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंड आप पे करेगा। देखिए मुझे इंग्लिश थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लगती है हिंदी से, मैं अपना बता रहा हूँ, तो मैं इंग्लिश प्रेफर करूँगा। अगर आपको लगता है नहीं यार हिंदी, तो आप हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं हिंदी में करूँ तो आप कमेंट कर देना, अगला टेस्ट मैं प्रॉपरली हिंदी में आपके लिए लेके आ जाऊँगा। ठीक है, तो मैं अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब देखते हैं इसके आगे क्या ओपन होगा और किस टाइप के क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, आपको कैसे आपको आंसर करने हैं वो सब बताता हुआ चलूँगा। थोड़ा टाइम जो तेज़ी से बताऊँगा क्योंकि इस टेस्ट की टाइम लिमिट है। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पे आपका असेसमेंट के कुछ टिप्स हैं जिसको आप नेक्स्ट करके अपना टेस्ट को स्टार्ट करोगे, और ये आपके सामने आ चुका है आपका टेस्ट। अब देखिए इस टेस्ट को मैं थोड़ा समझाता हूँ कि कैसे और किस तरीके से आपको देना है। टाइम लिमिट भी है तो आप जल्दी से जल्दी भी देना है आपको। यहाँ पे बेसिकली आपको कुछ लिखना नहीं है, यहाँ पे बेसिकली आपको बताना है कि आपको किस टाइप की चीज़ बेटर लगती है, अच्छी और एक होता है बहुत अच्छी, उस तरीके से। दो क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे एक सिंगल लाइन में, इन दोनों में से आपको किसी एक क्वेश्चन को चूज़ करना है, और उस क्वेश्चन को चूज़ करने के अंदर भी आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, और आपको जो सा ऑप्शन बेटर लगे, अच्छा लगे, आपको वो चूज़ करना है। जैसे कि मैं पहले क्वेश्चन पे फोकस करता हूँ, थोड़ा डिटेल में पहला क्वेश्चन ही डिस्कस करूँगा, देन आफ्टर आपको उस तरीके से सारे क्वेश्चन के आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है, अब देखिए एग्जैक्टली आपसे सेम क्वेश्चन पुटअप किए जाएं ये भी जरूरी नहीं हो सकता है कि आगे ऊपर नीचे क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, तो समझदार को इशारा काफ़ी, पूरी नकल यहाँ पे नहीं होती। आप समझदार हैं, आपको मैं टिप्स दे रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, किस टाइप के आपको आंसर करने हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आई डू नॉट लाइक लुकिंग फॉर न्यू वे टू डू थिंग्स बट आई विल इफ़ नेसेसरी। मतलब मुझे नई चीज़ें करना या न्यू वे में चीज़ें करना पसंद नहीं है, बट अगर नेसेसरी हुआ तो मैं यहाँ पे कर लूँगा। तो आप इस क्वेश्चन का जवाब देना चाहेंगे, या दूसरा क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा रहा है इसी लाइन में, आगे चलिए। आई स्पेंड मोर टाइम एक्सप्लोरिंग टॉपिक्स अनरिलेटेड टू माई वर्क। तो मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम अपना एक्सपैंड करता हूँ, खर्च करता हूँ एक्सप्लोर करने में टॉपिक्स अनरिलेटेड टू माई वर्क, जो कि मेरे वर्क से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे मोस्ट लाइक मी, मोर लाइक मी, मोर लाइक मी एंड मोस्ट लाइक मी में आपसे क्वेश्चन पुटअप किया गया है। मोर लाइक मी मतलब मोर ज़्यादा, लाइक मी मोस्ट होता है बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो, मोर का एक सुपरलेटिव डिग्री आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन को चूज करता हूँ। आई स्पेंड सम टाइम एक्सप्लोरिंग टॉपिक अनरिलेटेड टू माई वर्क मोर लाइक मी। क्लियर, इस तरीके से मैं आगे इन क्वेश्चनों के आंसर देता जा रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन के आंसर सही है गलत है, उससे बेटर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको सिर्फ आइडिया लगाना है कि किस टाइप के क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। आप इस असेसमेंट से, इस वीडियो से ये पता कर सकते हैं कि किस लेवल पे क्वेश्चन होते हैं, क्या क्या पुटअप किया जा सकता है। बट आप इससे अगर सोच रहे हैं कि जॉब ले लेंगे, आपकी गलतफहमी है। आज ये क्वेश्चन है, हो सकता है जब आप वीडियो देखिए क्वेश्चन चेंज हो जाए, फॉर्मेटिंग चेंज हो जाए, हो सकता है कि मैंने भी गलत आंसर दी हूँ, आपकी जॉब ना लगे। दे आर द लॉट ऑफ थिंग्स जो यहाँ पे हो सकती है। क्योंकि मैं क्लियरली बता रहा हूँ, वीडियो का मोटिव आपको नॉलेज देना है। वीडियो का मोटिव ऐसा नहीं है कि अमेजोन का पूरा सिस्टम हैक करके आपको जॉब दिलवाना है। जॉब तो आपको अपनी मेहनत से लेनी पड़ेगी। हाँ, मेहनत कहाँ करनी है, डायरेक्शन क्या है, वो हम उसमें गाइड कर ही रहे हैं। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन के आंसर करने हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम विलिंग टू एंटरटेन आइडिया डेट आर फंडामेंटली डिफरेंट डेट माई ओन फ्रॉम टाइम टू टाइम आई फील नर्वस इन ए न्यू इन्वायरमेंट मोर लाइक मी पे मैं क्लिक करने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पे आपको चूज करना है, किस पे सिलेक्ट करना है, टोटली डिफरेंट यू। चार क्वेश्चन आपसे बेसिकली पुटअप किए जा रहे हैं। आई मे मिस डेडलाइन इफ आई नो दे आर नो कॉन्सिक्वेंस, आई यूजली कीप माई वर्क स्पेस टाइटली। ठीक है, तो मोर लाइक मी में मैं चला जाऊंगा, नेक्स्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद मेरे से और क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। अब ये सारे जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो कि विच इज रिलेटेड फॉर यूर मेंटालिटी, कि आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, किस तरीके से सोचते हैं। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं।
यहाँ पे आपको जो बेटर लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आई फोकस माई ट्रेनिंग एफर्ट ऑन ओनली टॉपिक्स दैट विल हेल्प मी एट अ जॉब, तो यस मोर लाइक मी। आई प्रेफर थिंग दैट माई फैमिलियर टू मी, यस बिल्कुल जो चीज़ें मुझे पसंद है मोर लाइक मी। इट डज नॉट मैटर इफ ऑब्स्ट्रकल अराइज आई विल इवेंचुअली ओवरकम दैन, बिल्कुल सही। मुझे रुकना या सामने कुछ भी डिफिकल्टी आ जाए बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं यहाँ पे इवेंचुअली ओवरकम कर लूँगा, धीरे धीरे उसको पार कर लूँगा, ठीक है। आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी फोकस, वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट है, यस मैं हमेशा इस तरीके से करता हूँ मोर लाइक मी। तो आप देख सकते हैं राइट साइड पे मोर लाइक मी मेरे सारे ऑप्शन हो रहे हैं, क्योंकि सीधी सी बात है मेरी पर्सनालिटी को या मेरा जो मेंटालिटी है उसको वो सारी चीज़ें अच्छी लग रही है। ऐसा नहीं है, लेफ्ट साइड पे भी चीज़ें हैं, मोस्ट लाइक मी भी है, पर जो मुझे बेटर लग रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अगर आपको कोई दूसरी चीज़ बेटर लगती है आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है। तो अगेन 4 क्वेश्चन का जो सेट था वो कंप्लीट हो गया। अगेन मेरे से 4 क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं, सेम फॉर्मेट सेम तरीका है उसी तरीके से, ठीक है। आई may spend time making small changes to my approach, but mostly I will use that work, ठीक है। I enjoy talking to people about a topic because they bring a fresh perspective to my thinking, yes more like me। अब मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड की तरफ जा चुका हूँ, मुझे वो ज़्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है काफ़ी सारे क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं और ये ना मुझे ऐसा लग रहा है आपकी पर्सनालिटी क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चन है। व्हेन आई फेस द चैलेंजिंग आई कंसिडर अदर वे टू अचीव माय गोल्स, यस मोर लाइक मी। मीटिंग डेडलाइन इज़ नाइस बट नो अवे एन ऑप्शन, यस मोर लाइक मी, ठीक है। इसके राइट साइड में भी देख लेते हैं, आई फॉलो थ्रू ऑन माई कमिटमेंट, ठीक है। ये भी सही चीज़ है एक तरीके से देखा जाए तो मैं फॉलो करता हूँ अपनी कमिटमेंट को, पर जो लेफ्ट वाला ऑप्शन है कि मीट डेडलाइन इज़ नाइस वो मेरी पहली प्रायोरिटी रहती है, ठीक है। क्योंकि कमिटमेंट में कभी आगे पीछे हो जाता है पर डेडलाइन सबको क्लियर रहती है तो मैं उसको चूज़ करूँगा। तो मेरे पास 4 के 3 सेट कंप्लीट हो गए, एक और फोर्थ मेरे पास सेट आया। अगेन 4 क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे जिसके आपको आंसर करने हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा फास्टली आंसर कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। डिफिकल्टी आ रही है, क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके देख सकते हो, नो इशू, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं तो इनको एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। आई डोंट नॉट माइंड द फॉलोइंग अ प्रोसीजर दैट अदर हैव अ सेट इन अ प्लेस एज लॉन्ग एज इफ वर्क, यस मोस्ट लाइक मी है ये बिल्कुल। स्ट्रक्चर इज द की ऑफ द सक्सेस, तो बिल्कुल सही बात कही है। इसके राइट साइड पे भी हम देखते हैं इस बार, सम टाइम चेंजेस इज नीडेड एंड अदर टाइम इट इज़ नॉट नेसेसरी। देखिए ये लाइन भी सही है, मतलब आप देखिए राइट और लेफ्ट दोनों ही सही है, ठीक है। पर अगर स्ट्रक्चर इज द की ऑफ सक्सेस की मैं बात करूँ वो ज़्यादा बेटर है तो मैं बेटर ऑप्शन को चूज़ कर रहा हूँ। और इसके अंदर भी ये मोर लाइक मी है तो मतलब काफ़ी हद तक मेरे अंदर ये चीज़ आती है, तो मैं मोर लाइक में जा रहा हूँ ना कि मोस्ट लाइक मी में जा रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव वर्क टूवर्ड द सेम गोल फॉर द 6 months और मोर, तो ये मेरी डेडिकेशन शो कर रहा है कि हाँ भाई 6 या उससे ज़्यादा टाइम के लिए मैं काम कर सकता हूँ, तो अगेन मोर लाइक मी में जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट और लेफ्ट दोनों ही हम एक बार रीड कर लेते हैं। आई कैन टेक डायरेक्शन वेल, और यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड पे जाए, आई यूजुअली डो नॉट मेक अ टाइम टू प्लान बिफोर बिगनिंग अ न्यू टास्क। तो देखिए सीधी सी बात है यहाँ पे अगेन की या डायरेक्शन को लेना ज़्यादा बेटर है। अब देखिए सही गलत नहीं है, अच्छा और बहुत अच्छा है, तो मैं बहुत अच्छे की तरफ क्लिक करे जा रहा हूँ। तो फिलहाल मेरे यहाँ पे 4 के 4 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, 16 क्वेश्चनों के मैं यहाँ पे आंसर दे चुका हूँ और कोई भी आंसर डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है, आपकी मेंटालिटी आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, अगेन 4 क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे तो मेरे इसके बाद 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों तरफ हैं, अगेन रीड आउट करते हैं। आई थिंक बीइंग ओपन टू न्यू आइडिया हेल्प पीपल लर्न, ठीक है, मोर लाइक मी है। उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट पे चलते हैं। आई डो नॉट लाइक बीइंग कंफर्टेबल विद न्यू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आई एम ऑफ्टन नॉन टू फिनिशिंग डिफिकल्ट टास्क, तो आप देख सकते हैं कि अब थोड़ा सा जो लेवल है यहाँ पे IQ का वो डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये हो सकता है कि इंग्लिश समझने में आपको दिक्कत है, हो सकता है, सभी टाइप के लोग हैं। तो आपको करना क्या है, या तो आप स्टार्टिंग में हिंदी में टेस्ट दे लो, ठीक है, नहीं तो अगर डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप ट्रांसलेटर का यूज़ कर सकते हो, गूगल का। आप बस ये सीधी चीज़ लिखो, आपको ट्रांसलेटर बता देगा कि ये क्या चीज़ पूछ रहा है और आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा, तो आप यहाँ पे अपना कर सकते हो। क्योंकि प्रॉपर ट्रांसलेट तो मैं भी नहीं कर पाऊँगा, मैं आपको एक फीलिंग के साथ कि क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, वो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पे आई डो नॉट लाइक टू बी कंफर्टेबल विद द न्यू थिंग्स, आई एम ऑफ्टन नोन द फिनिशिंग द डिफिकल्ट टास्क हो गया, सम टाइम आई फॉलो शेड्यूल आई मेक एंड अदर टाइम्स आई डो नॉट को, कभी मैं फॉलो करता हूँ कभी मैं नहीं कर पाता, इस टाइप की चीज़ें। तो अब यहाँ पे मेरे से ओनली लास्ट में 3 क्वेश्चन ये पुटअप कर रहा है, इनको भी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है। आई प्रेफर सिचुएशन वेयर एवरीथिंग गोज एज ए प्लान, बिल्कुल सही है। वंस अ वाइल आई डिसऑर्डिनेटेड व्हेन द फीस विद अ चेंज, तो यस यहाँ पे आप किस तरफ जाना चाहेंगे? अगेन मैं राइट का मोर लाइक मी में जाना चाहूँगा। आई यूजली कीप परसुइंग अ वर्क स्ट्रीम अंटिल आई थिंक इट इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, इवन इफ इट इज़ अ डिफिकल्ट आई ऑलवेज फाइंड अ सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है, सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, माई मिस्टेक। ठीक है। तो अगेन राइट साइड मोर लाइक मी में जाना प्रेफर करूंगा। तो आप देख सकते हैं यार, ये एक मेंटालिटी पर्सनैलिटी क्वेश्चन है, आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देने हैं। चैलेंजिंग गोल आ रहा है, डो नॉट डिटर मी। नेक्स्ट में आ रहा है आई एम एवरेज व्हेन इट्स कम टू माई एबिलिटी टू कंप्लीट टास्क ऑन टाइम। ठीक है। तो अगेन राइट साइड के मोर लाइक मी में मैं तीनों को चूज करूंगा अकॉर्डिंग टू माई पर्सनैलिटी। अब लास्ट में 2 क्वेश्चन और पुटअप किए गए, इनको भी पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। इट इज़ सम टाइम डिस्ट्रीब्यूट व्हेन द प्लान चेंज। ठीक है। न्यू सिचुएशन वील awkward फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा मतलब, ये कोई नई चीज़ अगर इंटीग्रेट होती है तो आप उसको कैसे डिलीट करेंगे? तो सीधी सी बात है, जो न्यू सिचुएशन फील रहता है आपका awkward फॉर अ लॉन्ग टाइम, उस पर मैं मोर लाइक भी मैं जाना चाहूँगा। ठीक है। इवन when sometimes seen impossible I find a way to achieve it, nice, only major problem will prevent me from making progress। अब देखिए दोनों ही अच्छी बात है। अब इन दोनों के अंदर अगर राइट साइड में देखें, ओनली मेजर प्रॉब्लम मतलब मैं छोटी मोटी तो पार कर लेता हूँ, सिर्फ बड़ी प्रॉब्लम पे ही जो प्रोसेस होता है, एक प्रोग्रेस होती है, एक इम्प्रूवमेंट पार्ट होता है, वो चीज़ यहाँ पे फील होती है। तो राइट भी सही है, लेफ्ट भी सही है, पर मेरे अकॉर्डिंग मेरी यहाँ पे राइट पे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। मैं राइट पे जाऊँगा और इसको कंप्लीट करके नेक्स्ट पे चला जाऊँगा। ठीक है। तो इस तरीके से अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किया जा रहा है, मतलब सिंगल क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको भी हम अच्छे से समझते हैं। इट इज़ समटाइम्स हार्ड टू वर्क विद द पीपल हु वर्क डिफरेंटली देन मी, मतलब बहुत बार बहुत मुश्किल हो जाता है उन लोगों के साथ काम करना जो मुझसे डिफरेंट टास्क कर रहे हैं, मुझसे डिफरेंट कर रहे हैं। ठीक है। राइट साइड पे आई डू नॉट चेंज माई प्लान, जहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि ठीक है डिफरेंट हो कुछ भी हो, पर मैं अपना प्लान चेंज नहीं करूँगा। अब देखिए राइट भी सही है, लेफ्ट भी सही है, अगेन पर राइट में ज़्यादा बेटर जाना चाहूँगा मोर लाइक मी करके। ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता चल रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है आपके थोड़े से IQ बेस्ड क्वेश्चन है, कि आप कैसे पर्सन हो, आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट में कह सकता हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्योंकि ट्रेनिंग के अंदर काम तो आपको सब सिखा देंगे, तो काम की प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे पर्सन की एक अच्छी मेंटालिटी की प्रॉब्लम है। ठीक है। तो वहाँ पे फाइनली मेरा टाइम हो चुका है, मैं यहाँ पे सबमिट भी कर देता हूँ अपना, और जैसे मैं अपना सबमिट करूंगा उसके बाद हम आगे चीज़ों को यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ऑलमोस्ट मान के चलिए कि आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है और आपको आपका फाइनल असेसमेंट को सबमिट करना है। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था आपका 5वां असेसमेंट पार्ट, वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लास्ट पार्ट पे आएंगे 6th जो बहुत ईजी होने वाला है और जिसको करना बहुत ही लाइटली है। अब देखिए पूरा के पूरे 6 के 6 पार्ट ही डिसाइड करेंगे कि अब HR आपको कॉल या मेल करेगा या नहीं करेगा। अगर आपने सही से जवाब दिए, अच्छे से यहाँ पे चीज़ें कंप्लीट करी है, तो डेफिनेटली कॉल आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। बहुत क्लियरली मैं आपको चीज़ें मेंशन करके चलता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं इसे सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद मैं रिव्यू एंड सबमिट पे आऊँगा, जहाँ पे मैं से ई साइन एंड कंटिन्यू करवा रहा है। तो यहाँ पे ई साइन मतलब अपना फुल नेम में लिख दूंगा, वो ई सिग्नेचर यहाँ पे कंसिडर हो जाते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन की समरी है, इफ़ यू वांट तो आप चेक भी कर सकते हो, मैंने खुद से फिल करी है तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा चेक करने की नीडेड है। मैं अपना नेम यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद एक बार क्रॉस कंफर्मेशन के लिए चेक कर लेता हूँ। लास्ट में लिखा सबमिट योर एप्लीकेशन, इस पर मैं क्लिक करके अपने फाइनल को सबमिट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी कहानी, वो 6 स्टेप की, जिसमें आप शायद गलती कर रहे थे तभी तक आप इस लेवल तक नहीं आ पाए थे। अब गलती ना हो इसलिए मैंने दिया गाइडेंस। अगेन आई टोल्ड यू, मैंने दिया गाइडेंस, मैंने आपको एग्जैक्टली हर चीज़ नहीं बताई है, क्योंकि नकल के लिए अकल चाहिए, अकल आपको यूज़ करनी पड़ेगी। अगर है तो डेफिनेटली इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पे हो जाएगी। अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना या मुझे मेल करना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी चाहते हो इस तरीके से डिटेल वीडियो अगर आप और चाहते हो तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका कमेंट ही डिसाइड करेगा व्हाट यू वांट इन अवर चैनल, कि आप हमारे चैनल पे क्या चीज़ और कैसे और किस तरीके से चाहते हो। हर चीज़ मिलेगी आपके करियर को बिल्ड करने के लिए। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और कमेंट और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो का नेक्स्ट कंटेंट में। बट टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग JBR।